चलिए देखिए विद्यार्थी, आज आप लोग को बताया जा रहा है महत्वपूर्ण खेल से संबंधित खिलाड़ियों की संख्या। जो आपको कन्फर्म है कि बिहार एसएससी में और एसएससी जीडी या एसएससी कोई भी लेवल हो, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन कोई भी हो हमारे इंडिया का, उसमें सब में यह सवाल पूछा जाता है। जैसे आपका यह बेसबॉल में है, बेसबॉल में खिलाड़ियों की संख्या पूछता है, तो बेसबॉल में खिलाड़ियों की संख्या आपका कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। उसी तरह पोलो में पूछेगा तो पोलो में कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। पोलो में कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। फिर उसी तरह खो खो में पूछेगा आपका तो 9 हो जाएगा। खो खो में कितना पूछेगा? तो 9 हो जाएगा। फिर हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी में कहे या फुटबॉल में कहेगा या क्रिकेट में कहेगा तो आपका 11 हो जाएगा। टोटली कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। वॉलीबॉल में कहेगा तो आपका 6 हो जाएगा। वॉलीबॉल में 6। जिम्नास्टिक में कहेगा, जिम्नास्टिक में आपका हो जाएगा 8। स्कूनर में कहेगा तो 9, 1 हो जाएगा। स्कूनर में कहेगा तो 1 हो जाएगा। फिर उसी तरह सबसे रग्बी फुटबॉल में सबसे अधिक खिलाड़ियों की संख्या होता है तो रग्बी फुटबॉल में होता है। रग्बी फुटबॉल में आपका 15 होता है। कितना होता है? 15 होता है। उसी तरह आपका वाटर पोलो में होता है। वाटर पोलो में 7 होता है। वाटर पोलो में कितना होता है? 7 होता है। वाटर पोलो में खिलाड़ियों की संख्या हो जाती है 7। फिर उसी तरह कबड्डी में भी कहेगा तो 7 होता है। कबड्डी में 7। नेट बॉल में भी होता है 7 होता है। बास्केटबॉल में कहेगा तो बास्केटबॉल में 2 कम हो जाता है, यानी 5 हो जाता है। बास्केटबॉल में कहेगा तो 5 हो जाएगा। टेनिस कहे या टेबल टेनिस कहे, टेनिस कहेगा या टेबल टेनिस में तो इसमें 1 या 2, 1 या 2 याद रखिएगा। फुटबॉल में कहेगा तो आपका 5। फुटबॉल में कहेगा तो कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। टेनिस रॉकेट की अधिकतम लंबाई कहेगा कितना इंच में, कितना कहेगा तो 29 इंच होता है। कितना होता है? 29 इंच होता है। आइए नेक्स्ट आप लोग को शास्त्रीय नृत्य से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो आप लोग को हम बताते हैं और एक ट्रिक के माध्यम से आपको हम समझाने की कोशिश करेंगे। आइए देखते हैं। शास्त्रीय नृत्य, शास्त्रीय नृत्य है, पहले मूलभूत ग्रंथ है इसमें, तो उसे आपके डायरेक्ट पूछता है यहाँ से सवाल कि मूलभूत ग्रंथ बताइए कहाँ से लिया गया। मूलभूत ग्रंथ इसका क्या है? तो नाट्य शास्त्र है। क्या है यह? नाट्य शास्त्र। मूलभूत ग्रंथ कहेगा तो नाट्य शास्त्र, डायरेक्ट बताइएगा। फिर ग्रंथ का श्रेय किसे दिया जाता है? अब से डायरेक्ट सवाल पूछता है शास्त्रीय नृत्य में ग्रंथ का श्रेय किसे दिया जाता है? तब भरत मुनि को दिया जाता है। किसको दिया जाता है? भरत मुनि को दिया जाता है। फिर उसके बाद कहेगा संस्थापक इसका कौन है? इसके संस्थापक कौन है? तो इसके संस्थापक अब हो जाएगा श्रीमानता शंकरदेव। श्रीमानता शंकरदेव हो जाएगा। देखिए यहाँ पे श्रीमानता शंकरदेव है संस्थापक। संस्थापक कहेगा तो आपका श्रीमानता शंकरदेव हो जाएगा। श्रीमानता शंकरदेव हो जाएगा। आइए नेक्स्ट। प्रतीक कहेगा तो नटराज की मूर्ति। प्रतीक कहेगा तो आपको नटराज की मूर्ति में करना है। ठीक, प्रतीक नटराज की मूर्ति। फिर मूल आधार कहेगा, मूल आधार क्या है? डायरेक्ट सवाल पूछता है ये सब। नाट्य शास्त्र की मुद्राएं हैं। नाट्य शास्त्र की मुद्राएं, मूल आधार में नाट्य शास्त्र की मुद्राएं हैं। पूछेगा वर्तमान में कुल शास्त्रीय नृत्य कितना है? तो वर्तमान में कुल शास्त्रीय नृत्य 8 है। कितना है? 8 है। आइए उसमें से आप लोग को एक बताया जा रहा है इम्पोर्टेंट, वह है तुम्हारा भारतनाट्यम। भारतनाट्यम को कैसे याद कर सकते हैं? याद करने का एक ट्रिक है, एक टेक्निक है जिसके माध्यम से हम इसको याद करेंगे। आइए इस ट्रिक को हम कैसे याद करते हैं, ये ट्रिक है, यहाँ पे लिखा गया है ट्रिक। यहाँ पे ट्रिक लिखा गया है। ये ट्रिक क्या है आइए जानते हैं। लिखा गया है पादमा प्रिया, पादमा प्रिया अमृता सुमारु सब राम लीला में भरत मिलाप देखा। देखिए इसको 2-3 बार बोलिएगा आप तब याद हो जाएगा। पादमा प्रिया अमृता सुमारु, पादमा प्रिया अमृता सुमारु सब राम लीला में भरत मिलाप देखा। जैसे यहाँ पे है पादमा प्रिया अमृता सुमारु सब राम लीला में भरत मिलाप देखा। आइए आप इसको हम कैसे समझते हैं, याद करें कैसे। पादमा से देखिए, पादमा सुब्रमण्यम, पादमा सुब्रमण्यम, पादमा से हो जाएगा पादमा सुब्रमण्यम, याद करने का। देखिए पादमा सुब्रमण्यम। फिर प्रिया से हो जाएगा, प्रिया से हो जाएगा, प्रिया में प्र लेना है, प्रिया, प्रियदर्शनी गोविंद। फिर या से हो जाएगा यामिनी कृष्णमूर्ति। अमृता से हो जाएगा, अमृता का अ लीजिएगा पहले, अरुणडेल
या कृष्ण आयर। अरुणडेल या कृष्ण, अरुणडेल भी होता है और कृष्ण आयर होता है। तो कृष्ण छोड़ करके आयर, अ से अरुणडेल, अ से आयर हो जाएगा। फिर उसी तरह है मृ से मृणाली साराभाई, मृ से मृणाली साराभाई। ता से हो जाएगा टी बाल सरस्वती, ता से टी बाल सरस्वती। सुमारू से हो जाएगा, सुमारू का सो लीजिएगा सोनल मान सिंह। माँ से मालविका सरकार या मालविका साराभाई। रू से रुक्मणी देवी, डायरेक्टली पूछता है रू से रुक्मणी देवी, रुक्मणी देवी पूछेगा आपके डायरेक्ट किस नृत्य से संबंधित है, शास्त्रीय नृत्य से भारतनाट्यम, किससे संबंधित है, या भारतनाट्यम से। फिर सब का सब के हो जाएगा एस के सरोज, इसके सरोज। ब से हो जाएगा वैजयंती माला। राम से हो जाएगा राम गोपाल, रा से हो जाएगा राम गोपाल। लीला से हो जाएगा लीला सैमसन या लक्ष्मी विश्वनाथ, लक्ष्मी विश्वनाथ भी याद रखिएगा। ल से लीला और ल से लक्ष्मी। ये में भरत मिलाप देखा, में यहाँ पे साइलेंट है, देखा भी साइलेंट है, और भरत मिलाप यानी भारतनाट्यम, भरत मिलाप यानी भारतनाट्यम। ये सब आप लोग याद कर लीजिएगा। ये पूरा इसी तरह पहले ऊपर ट्रिक जो दिया गया उसको याद कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों के पास हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करने के लिए मत भूलिएगा। सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को और शेयर कीजिए करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों के पास। फिर इसी तरह आप लोग को कल स्टैटिक जीके एक एक शास्त्रीय नृत्य में से कराया जाएगा, और इस जैसे कराया गया है अभी खिलाड़ियों की संख्या, उसी तरह कल एक छोटा सा टॉपिक लिया जाएगा कोई स्टैटिक जीके का। इसी तरह स्टैटिक जीके प्लस जीएस भी कराया जाएगा आपको, हर एक सब्जेक्ट का ध्यान में रखिएगा इसको, क्योंकि डायरेक्ट सवाल यही सब देखने को मिलेगा आपको एग्जाम में। यही सब आता ही है, दूसरा कुछ नहीं आएगा। अपने चैनल को हमारे दोस्तों के पास, अपने दोस्तों के पास चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए शेयर कीजिएगा और शेयर करवाइएगा अधिक से अधिक। जो आप लोग जितना शेयर कीजिएगा उससे क्या होगा कि हमको मोटिवेट मिलता है कि हम वीडियो बनाते हैं, समझे। तो आप लोग से उम्मीद रखते हैं कि आप अपने दोस्तों के पास चैनल को शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए आज इतना ही।